हरे कृष्णा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव शिव जी के भक्त साल भर इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सामान्यतः हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं, इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शंकर का माता पार्वती से विवाह हुआ था। इसी कारण रात में शंकर जी की बारात निकाली जाती है, तत्पश्चात पूजा कर फलाहार किया जाता है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णित है कि ये श्रीमद् भागवतम सभी वेदों का सार है और उसी वेदों के सार भागवतम में ये भी वर्णित है कि वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंभु हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। वह वैष्णव परंपरा में से एक रुद्र संप्रदाय के भक्त भगवान शिव द्वारा प्रदत्त कृष्ण भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करते हैं तथा इस परंपरा के आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी हैं। श्रीमद् भागवतम के ही चौथे स्कंद में भगवान शिव रुद्र गीत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भी इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके लिए भगवान कृष्ण की भक्ति पाना सहज हो जाता है। यहाँ पर ये तथ्य भी दृष्टिगोचर होता है कि शिव जी की आराधना उनके आराध्य प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के साथ ही होनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं, रावण को इतना पता नहीं था कि शिव जी ने उसका और उसकी सेवाओं का त्याग दिया था पहले ही, इसलिए उसकी सेवाएं व्यर्थ गईं। वह उसके संपूर्ण कुल का भी नाश हुआ। वो तो श्री राम विजय उत्सव के दिन ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, परंतु शिव जी उसे नहीं सुन रहे थे क्योंकि वो भगवान श्री राम का प्रतिद्वंदी बन गया था। इसलिए न केवल उसके 10 सरों का नाश हुआ बल्कि पूरे कुल का विनाश हो गया। इससे यहाँ पर यह समझ में आता है कि शिव जी को किससे प्रसन्नता मिलती है। पद्म पुराण में भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को उपदेश करते हुए बताते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्युल्लम राम नाम वरानने। अर्थात हे रमा, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम नाम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। इसलिए आइए हम भी भगवान शिव से प्रार्थना करें कि कृपया हमारे हृदय में बसी भौतिक संसार के भोग करने की इच्छा को निकाल बाहर करें और भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से भक्ति करने में आने वाली सभी बाधाओं को हटाएं, ताकि हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकें और जीवन के अंत में भगवत धाम प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।